वालेकुम नाज़रीन, होम एजी चैनल के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं होम एजी चैनल, आपका अपना चैनल। नाज़रीन, मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के पास आज मैं मौजूद हूं और जो है मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग में किस तरह से जो है हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स जो होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो हमारी नर्सेज होती हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, एकेडमिक सिस्टम क्या है, एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, कहाँ से एफिलेटेड है, ये सारी चीज़ें हम आपको जो है होम एजी चैनल के ज़रिए बताएँगे। हमारे साथ जो है स्कूल प्रिंसिपल जो है आमिर शरीफ साहब भी मौजूद होंगे, जो कि वो हमें सोनम मुर्शिद का जो है विज़िट करवाएंगे प्रोग्राम में। आमिर शरीफ साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम आज जो है सोनम मुर्शिद का जो है विज़िट करने जा रहे हैं और जिसके लिए मैं आपकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। तो सर बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। चलें हम स्कूल चलते हैं। स्टार्ट ये जो बिल्डिंग हुई थी ये 1995 में स्टार्ट हुई थी। इससे पहले बेसिकली नर्सिंग 1985 में स्टार्ट हुई थी हमारे पास मुर्शद में। तो उस वक्त ये बिल्डिंग मौजूद नहीं थी। शारा फैसल पे एक रेंटेड बिल्डिंग थी, तो वहाँ पे इसको स्टार्ट किया था। और जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त जस्ट एक नीचे का फ्लोर था इसमें, और उसके बाद इसमें एक्सटेंशन होती रही और इसमें सेकंड फ्लोर भी बना। उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत थी हमारे पाकिस्तान में भी मेल नर्सेज की, तो उसको देखते हुए तो यहाँ मेल नर्सिंग स्टार्ट की गई। मेल नर्सिंग के बाद यहाँ पे टेक्नीशियन प्रोग्राम मुख्तलिफ वो स्टार्ट किए गए, जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, तो वो जैसे ऑपरेशन थिएटर है, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस हैं, ये सारे टेक्नीशियन जो 1 ईयर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं वो स्टार्ट किए गए। उसके बाद मिडवाइफरी, जो गायनी से रिलेटेड चीज़ें देख रहे होते हैं स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो मिडवाइफरी पहले प्यूपल मिडवाइफरी हुआ करती थी 18 महीने की। उसके बाद 2008 में ये दोबारा इसको चेंज किया गया। स्कूल ऑफ नर्सिंग की ये जो बिल्डिंग 1995 जैसे मैंने पहले जिक्र किया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको स्पॉन्सर किया था और इसमें उन्होंने इस बिल्डिंग को बनवाया था, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर है। जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं, सबसे पहले तो डिग्री प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ जो 2017 में, जिसमें जेनरिक BSN जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम एफिलेटेड है डाउ यूनिवर्सिटी के साथ। इसके बाद जो पोस्ट RN 2 ईयर्स प्रोग्राम है, जिनके जो जनरल नर्सिंग जिन बच्चों ने की होती है और स्पेशलाइजेशन की होती है, तो वो लोग ये पोस्ट RN कर रहे थे। दोनों प्रोग्राम्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2017 से स्टार्ट हैं। इनमें से जेनरिक BSN जो है वो 2020 में स्टार्ट हुआ था। जेनरिक BSN का फाइनल ईयर अभी हमारे पास चल रहा है और पोस्ट RN के 3 बैच अल्हम्दुलिल्लाह हमने पास आउट कर दिए हैं। और इसी तरह टेक्नीशियन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन प्रोग्राम में हमारे पास लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया, ECG, पीडियाट्रिक्स, एक्सरे, ICU, वैक्सीनेशन, ये सारे टेक्नीशियन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। इसके बाद एक 1 ईयर सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जो मुर्शद का इन हाउस प्रोग्राम है, जिसमें असिस्टेंट नर्स का जो कोर्स है वो हम लोग करवा रहे होते हैं, उसको सर्टिफिकेट देते हैं। और इसकी ट्रेनिंग जो है वो दोनों तरह से हो रही होती है कि क्लिनिकल साइड भी और टीचिंग साइड भी। तो क्लिनिकल साइड जो है हॉस्पिटल फोकस कर रहा होता है उसको। इसके साथ ही जैसे मैंने अभी जिक्र किया, कम्युनिटी मिडवाइफ 2 ईयर्स प्रोग्राम जो है, कम्युनिटी मिडवाइफ हमारे पास 40 स्टूडेंट्स एनुअल इनरोल होते हैं। और इसी तरह नर्स मिडवाइफरी ये एक स्पेशलिटी है आफ्टर नर्सिंग डिप्लोमा, जो नर्सिंग डिप्लोमा 2018 में ख़त्म हो गया था, तो अभी उसके जो बच्चे हैं जो कुछ रहते हैं वो लोग इसको कर रहे हैं। तो हमारे पास ये भी 25 स्टूडेंट्स इसमें एनरोल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हमारे पास 600 इस साल 600 स्टूडेंट हैं जो एनरोल्ड हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम से, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आइए हम एक क्लासरूम में चलते हैं। जैसे अभी जेनरिक फर्स्ट ईयर की क्लास है, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास हो रही है। हमारे पास जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट को हमारे पास अभी हम टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो 3-4 लोग जो हैं इसको पढ़ा रहे होते हैं, जिसमें नर्सेज भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर भी होते हैं, जो मैनिगन्स के साथ, जो मॉडल्स के साथ, जो थ्योरी के साथ, टोटल जो नॉर्मल एनेटमी है इसकी पूरे ह्यूमन की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो फोकस किया जाता है नॉर्मल ह्यूमन एनेटमी फिजियोलॉजी वो पढ़ाई जाती है। तो अभी हमारे पास इसी मंथ जो स्टार्ट हुआ है 2 जनवरी को जो सेशन, ये वही सेशन था जिसमें मिस रिप्का जो क्लास ले रही है।
जो डेली की अटेंडेंस होती है टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, वो भी ली जाती है कि डेली इस क्लास के कितने स्टूडेंट्स आए हैं, तो उसको भी हम मेंशन करते हैं कि कौन सी ट्रेनिंग चल रही है, कौन से एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे होती हैं। तो जैसे आज 16 जनवरी है, तो आज की अटेंडेंस आपके सामने है। ये हमारे पास कॉमन रूम है स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल के लिए, कि अगर किसी ने थोड़ा बहुत फ्रेश होना है या कुछ क्लास के बाद थोड़ा रेस्ट करना है, तो ये लोग यहाँ पे कॉमन रूम में आके बच्चे स्टे करते हैं। और स्कूल जैसे हमारा 9 to 6, 8 to 8 बजे खुलता है और 6 बजे तक चलता है, जिसमें डिग्री क्लासेस भी हैं, जिसमें डिप्लोमा क्लासेस भी हैं। इसके अलावा हमने कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा भी रखी हुई, जैसे इंग्लिश से रिलेटेड है, तो हमारे एम्प्लॉयज़ स्टूडेंट्स के लिए हमने वो सर्टिफिकेशन 3 मंथ का प्रोग्राम रखा हुआ है, तो वो हम लेट इवनिंग्स में कर रहे होते हैं, जैसे 4 से 6 बजे के दौरान। इसी तरह कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड IT का जो डिप्लोमा है 3 मंथ्स का, तो वो भी यासीन साहब जो हैं वो उसको लीड कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6 बजे तक चल रही होती हैं। तो सुबह से लेके शाम तक सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह चल रही होती हैं, जिसमें नर्सिंग है, जिसमें नॉन नर्सिंग है, हर तरह के लोग फैसिलिटेट हो रहे होते हैं। ट्रेनिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं? बेसिकली जो हमारा विजन मिशन जो है वो जस्ट नर्सिंग नहीं है। हमारा जो मेन विजन और मिशन है, उसमें हमारा जितनी भी बेसिक ट्रेनिंग्स हैं, जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट है, हम वो भी उस पर भी फोकस करते हैं। और हमारा जो एम है वो सिर्फ नर्सिस तक महदूद नहीं है, हम उसमें नर्सिस, डॉक्टर्स और नर्सिंग के अलावा जितने भी एसोसिएटेड डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल में, अगर वो सिक्योरिटी गार्ड है तो उसको भी उतनी इंपॉर्टेंस इस प्रोग्राम की है। अगर वो एक लैंडस्केपिंग डिपार्टमेंट से एक पर्सनल है तो उसको भी ये बेसिक लाइफ सपोर्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई विक्टिम खुदा न खास्ता कहीं पे भी एरिया में, पूरे हॉस्पिटल में या कम्युनिटी में अगर कोई विक्टिम उनको नज़र आता है जिसको बेसिक लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अगर वो मेरे एक लैंडस्केपिंग के पर्सनल को या एक सिक्योरिटी गार्ड को या हाउसकीपिंग को पता होगी, तो हमें तसल्ली होगी कि एटलीस्ट वो जाके उसको सर्वाइवल के लिए, उसके लिए कुछ ना कुछ बेहतर काम कर सकेगा। मतलब स्टूडेंट्स के अलावा जो है आपके सिक्योरिटी गार्ड्स को भी आप लोग ट्रेन कर रहे होते हैं साथ साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ बेसिक लाइफ सपोर्ट का, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से लाइसेंस्ड हूँ। और इसके बाद जो मैंने खुद यहाँ पे ट्रेनिंग्स करवाई थी, जिसमें ऑलमोस्ट 300 जो एम्प्लॉयज़ थे हॉस्पिटल के, उसमें नर्सिस भी थे, पैरामेडिकल स्टाफ भी थे, उसमें मेडिकल के अलावा जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके भी मुख्तलिफ लोग थे। जैसे अभी मैंने आपको जिक्र किया कि सिक्योरिटी गार्ड भी थे, उसमें लैंडस्केपिंग के लोग भी थे, उसमें HR डिपार्टमेंट के लोग भी थे, फाइनेंस के लोग भी थे, जिनका मेडिकल से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन बेसिक लाइफ सपोर्ट ऐसी चीज़ है कि आप जो भी अगर विक्टिम मिलता है तो आप उसको जो इनिशियल जो उसके लिए ज़रूरी है, आप वो चीज़ें कवर कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें अगर उसको वो स्टार्ट के 2, 4, 5 मिनट में अगर वो मिल जाएँ तो वो उसकी लाइफ के लिए जो है बहुत गोल्डन साबित होते हैं। इसी सिलसिले में अभी हमारे पास एक ट्रेनिंग चल रही है, जो हमारे इन हाउस स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को हमारा जो फोकस है स्टूडेंट्स पे भी ज़्यादा होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ग्रेजुएट हों यहाँ से, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को BLS एटलीस्ट बताओ। इसी तरह ACLS एडवांस जो कोर्स है वो भी हम ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। तो अभी BLS की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें हमारे पास कम्युनिटी मिडवाइफ के सीनियर जूनियर दोनों स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आइए देखते हैं। वो ट्रेनिंग्स भी क्लासेस में दी जाती है या अलग से कोई सेशन होता है? नहीं, इसके लिए एक डिज़ाइंड क्लासरूम होता है, जिसमें हमें वीडियोस भी दिखानी पड़ती हैं, उसके बाद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करवाई जाती है मैनिकन्स पे, जिसमें 2-3 कैटेगरी होती हैं, एक एडल्ट है, एक इन्फेंट है, और ये दोनों कैटेगरीज में हम लोग दिखाते हैं ताकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अगर हम यहाँ पे करवा दें। पहले वीडियो दिखाई जाती है, बेसिकली एक मॉडल है जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने दिया हुआ, जो इसको पूरा तरीका है, हम उसी को फॉलो करते हैं। उसमें होता क्या है कि सबसे पहले वीडियोस दिखाई जाती हैं, वीडियोस दिखाने के बाद हमारा जो मास्टर ट्रेनर है या जो इसमें ट्रेनिंग के जो भी लोग हैं जो ट्रेन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, वो खुद प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो स्टूडेंट्स को उस पर प्रैक्टिस करवाते हैं। स्टूडेंट जब प्रैक्टिस कर लेता है तो उसके बाद फिर उसको हम साइन ऑफ करवाते हैं। तो जब वो साइन ऑफ हो जाती है, सारी उनकी स्किल जितनी भी हैं, उसके बाद वो क्या होता है कि एक रिटन पेपर होता है। तो जो ये सारी स्किल्स हैं, जो थ्योरी उन्होंने देखी है, सब कुछ किया है, उसके बाद वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसमें हमने 85% पासिंग क्राइटेरिया रखा है। अगर किसी स्टूडेंट के 85% से मार्क्स कम आते हैं तो वो स्टूडेंट हमारे पास मतलब वो क्वालिफाई नहीं करेगा, उसे एक चांस दिया जाता है कुछ मिनट्स का। तो अगर वो दोबारा नहीं क्वालिफाई करता तो फिर उसको दोबारा से पूरी ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो 8 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, फुल डे ट्रेनिंग होती है, जिसमें सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1000 स्टूडेंट्स जिसमें हमारे शामिल हैं, इसमें हमारे कुछ एम्प्लॉय शामिल हैं जिनको हमने जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम में फैसिलिटेट भी किया और उनको हमने ट्रेनिंग भी दी। अभी देखें आप, हमारे जो सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं दाऊद कामरान साहब, ये 2 चीजें हमने नोट करनी है उस वक्त। दाऊद कामरान यहाँ पे हैं। दाऊद कामरान भी हमारे साथ असिस्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी पैरामेडिकल नॉन पैरामेडिकल स्टाफ हैं। इसी तरह में सनिया ज़हरा हैं, ये हमारे पास सीनियर लेक्चरर हैं यहाँ पे नर्सिंग की। ये दोनों नर्सिंग पर्सनल हैं और जो सारे ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है फ़िलहाल, और हम कोशिश करेंगे कि इससे और बेहतर प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करें। ये हमारी BLS की ट्रेनिंग चल रही है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, कि किस तरीके से हमने विक्टिम को जो है वो रिकवर करना होता है, किस तरीके से हमने उसे CPR देना होता है। तो विक्टिम हमारे पास है, हम अपने स्टूडेंट्स को ये सिखा रहे हैं। पहले हम थ्योरेटिकल इनको बताते हैं, सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, उसके बाद हम बारी बारी इनको यहाँ पे लाके डमीज पे प्रैक्टिस करवाते हैं कि हमें CPR, एक इफेक्टिव CPR हमें पेशेंट को कैसे देना होता है, किस तरीके से हम पेशेंट की जान को बचा सकते हैं, और इसमें हमारे पास कितना टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट में हमें पेशेंट को रिकवर करना होता है। हमारे पास टोटल 4 से 6 मिनट होते हैं जिसमें हमने पेशेंट को रिकवर करना होता है। हमने उसी में ही उसको चेक भी करना है और उसी में ही हमने उसे CPR दे के उसे रिसेसिटेट भी करना है। तो ये सारा प्रोसेस हम पहले थ्योरेटिकल बता देते हैं और फिर प्रैक्टिस करवाते हैं। अभी स्टूडेंट्स हमारे आएंगे और वो सब इधर आके प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, 1 बाय 1 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, फिर ही तो उन्हें ये टेक्निक आएगी, वरना ये टेक्निक अगर समझ में नहीं आएगी तो फिर वो पेशेंट को सही तौर से बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि टेक्निक का सही तौर पर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा ये सारा कुछ बेकार हो जाएगा। हमारे पास बेसिक लाइफ सपोर्ट जो ट्रेनिंग है ये अभी ऑनगोइंग है, और इसको करवाने का रीज़न यही है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने ट्रेंड हो कि अगर ड्यूरिंग हॉस्पिटल जब इनकी ड्यूटीज़ लगती हैं उस दौरान या अपनी फैमिली में या कहीं पे भी किसी भी टाइम पे अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है किसी भी पर्सन के लिए, तो बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये इतने कैपेबल हों कि एटलीस्ट बेसिक केयर किसी भी विक्टिम को दे सकें, उनकी लाइफ को जो है सेव करने के लिए या उनके सर्वाइवल रेट को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए, जब तक वो किसी हॉस्पिटल फैसिलिटी में शिफ्ट आउट होता है। क्योंकि जो हमारे पास डिफरेंट रिसर्चेस हैं या जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से जो हमें गाइडलाइंस हैं उसमें ज़्यादातर हमें जो केसेस मिलते हैं वो इन हाउस मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो कार्डियक अरेस्ट के केसेस होते हैं वो इन हाउस होते हैं, मेजॉरिटी 80% तकरीबन। तो वहाँ पे हमारे पास लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ अपने हमारे एरियाज़ में, तो इतनी उनमें अवेयरनेस नहीं होती कि हम किस तरह से फ़ौरन रेस्क्यू करें किसी विक्टिम को। तो एटलीस्ट ये हमारे स्टूडेंट्स हैं या स्टाफ हैं या हमारे पास जो भी एम्प्लॉयज़ हैं मेडिकल और नॉन मेडिकल, हम उन सबको जो है वो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि हम मेजॉरिटी लोगों को ट्रेन कर लें। उनको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हमें हॉस्पिटल या आउटसाइड हॉस्पिटल फेस करने को मिल जाती है तो किसी भी इंसान की हम लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं। आगा हसन अबेदी ने 2009 में इन्फाक फाउंडेशन ने बेसिकली हमें एक ऑडिटोरियम बना के दिया था जिसमें 100 स्टूडेंट की ऑलमोस्ट कैपेसिटी है। तो हमारी इन हाउस कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो सोनम से रिलेटेड हैं, स्कूल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड हैं, तो वो यहाँ पे ही मैनेज किए जाते हैं। जैसे अभी हमारे पास यहाँ BLS की ट्रेनिंग यहाँ पे मौजूद है, तो इसमें ऑडियो विजुअल सारी फैसिलिटी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और मॉडर्न तरीके से बेहतरीन बनाया हुआ है।
ये आगा हसन साहब हैं, लेट आगा हसन साहब हैं। इसके बाद जो मुर्शद में 1985 में, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारा जो सबसे पहला कॉन्वोकेशन हुआ था 1987 में, आई थिंक 86-87 में, तो ये उसकी फ़ोटोज़ है। ये इस बिल्डिंग की फ़ोटो नहीं है, ये उस वक्त वहाँ पे ली गई थी। ये हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं, सत्तार साहब हैं। ये इनके ब्रदर हैं हामिद साहब। ये सत्तार साहब के बड़े भाई हैं लेट अब्दुल रज़ाक जाफ़र साहब। इसी तरह मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं, जो इवेंट्स होते हैं, तो उसको हमने कुछ कोशिश की है कि यहाँ पे उसको हम महफूज करके रखें। तो आपको कुछ ये फ़ोटोज़ मिलेंगी इसमें। ये जैसे ईद मिलादुन्नबी हो रही है हमारे पास, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग कर रहे होते हैं पार्टिसिपेट। ये 99 की फ़ोटो है। ये 2018 में एनुअल हमारे पास कॉन्वोकेशन भी होता है। तो ये 2018 का कॉन्वोकेशन है, जिसमें हमारे पास AKU के उस वक्त जो डीन थे नर्सिंग डिपार्टमेंट के, डेविड आर्थर, इसी तरह VC जो सईद कुरैशी साहब थे डाउ यूनिवर्सिटी के, इसी तरह आगा खान से और बहुत सारे लोग थे। अभी ये जो मैडम हैं, ये JSMU जनास एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की हेड हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो डॉक्टर काशिफ साहब हैं हमारे CEO, डॉक्टर सत्तार जाफ़र साहब हैं, ये पहले वाइस प्रिंसिपल थे। और मिस खैरुन्निसा आजानी, इसको देखें आप, ये खैरुन्निसा आजानी फ़र्स्ट पाकिस्तान मेड नर्स जो हैं जिन्होंने PhD किया आगा खान यूनिवर्सिटी से। ये भी हमारे कॉन्वोकेशन में आई थी मिस खैरुन्निसा। इसके साथ आगा खान की रिसर्च डिपार्टमेंट की जो डीन है मिस तज़ीन सईद अली, ये सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारी मस्जिद का एक मॉडल है जो 2009 में बना था। आपने मस्जिद बाद में दिखाएंगे हम आपको। ये वाली मस्जिद का मॉडल था। चलिए हम जो असेसमेंट्स होती हैं हमारे पास बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक होती है ऑनगोइंग असेसमेंट जो डे फर्स्ट से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें असाइनमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, अटेंडेंस हैं, क्लिनिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें। इसी तरह जो डाउ यूनिवर्सिटी से हमारी एफिलिएशन है डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो डाउ यूनिवर्सिटी हमसे असेसमेंट ले रही होती है, जिसमें 40% असेसमेंट वो करते हैं, 60% असेसमेंट हम कर रहे होते हैं। तो 60% असेसमेंट है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, मिड टर्म शामिल है, जिसमें असाइनमेंट शामिल हैं, प्रेजेंटेशन शामिल हैं, क्लास पार्टिसिपेशन, अलग अलग सारी चीज़ें। हर कोर्स का, हर सब्जेक्ट का अलग से क्राइटेरिया होता है जो डिफाइंड है हेल्थ हायर एजुकेशन कमीशन से एंड डाउ यूनिवर्सिटी से, तो हम उसको फॉलो कर रहे थे। तो अभी हमारे पास फाइनल एग्जाम चल रहे हैं डाउ यूनिवर्सिटी के। तो एक सब्जेक्ट इंटरनल सब्जेक्ट है, जैसे अभी बायोस्टैट, तो ये सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं जो हमारे पास एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसमें जो मार्किंग होती है सब्जेक्ट्स की, वो मार्किंग हम खुद करते हैं, पेपर हम खुद बना के देते हैं। बच्चे हैं शोर करेंगे कि पेपर चल रहा है। लाइब्रेरी के हवाले से भी आप हमें बताते जाएं। लाइब्रेरी जो है वो जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उसके लिए ज़रूरी होती है। तो लाइब्रेरी के बगैर तो कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जितनी भी थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होंगी, सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए होंगी, तो उनको बुक फॉर्म में कहीं तो चाहिए ना। तो उसके लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक लाइब्रेरी है जो वेल डिज़ाइंड, वेल इक्विप्ड, वेल मैनेज्ड है, जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा किताबें हैं, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ जर्नल्स आते हैं, जिसमें प्रोफेशनल लाइब्रेरियन हमारे पास मौजूद हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स की सिटिंग अरेंजमेंट हमारे पास यहीं पे है कि हम इन हाउस स्टूडेंट्स को जैसे एक रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो कार्ड दिए जाते हैं। इसी तरह अगर किसी को बुक इशू करनी है तो उसी कार्ड में उसकी एंट्री की जाती है और उसको स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम लिमिट में वो बच्चा बुक हमें वापस करे। इसी के साथ हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी भी है, LRC लर्निंग रिसोर्स सेंटर, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर में जो एक सिस्टम हमने सेट किया हुआ है, उसमें ये होता है कि एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट की को जितनी भी रिकमेंडेड बुक्स हैं वो सारी की सारी डाउनलोड करके हमने उसमें रखी हुई हैं। और फिर वो सब्जेक्ट की अगर किसी को ई बुक चाहिए तो हम वो स्टूडेंट को कॉपी भी करवा के देते हैं। और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे पास, तो उसका पूरा का पूरा एक जो है वो डिज़ाइंड कैरिकुलम जो हायर एजुकेशन कमीशन और जो डाउ यूनिवर्सिटी ने हमें दिया हुआ है, तो उसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं और उसी के साथ साथ हम चीज़ों को असेस कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। तो बेसिकली जो करिकुलम से रिलेटेड जितना भी मटेरियल
मटेरियल है वो प्रोवाइड करना स्कूल की या उसकी इदारे की जिम्मेदारी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें हैं, जो रिकमेंडेशन है हायर एजुकेशन की, जो हमारी एफिलिएशन बॉडी है डाउ यूनिवर्सिटी, जो नर्सिंग काउंसिल, इनको मीट करते हुए हमने सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वेल मैनेज की। अभी भी लेटेस्ट हमने कोई 200 बुक्स परचेज़ करवाई थी जो रिक्वायरमेंट थी। तो जैसे जैसे चीज़ें हमें रिकमेंड की जाती हैं तो हम वो उसी तरह इसको अपग्रेड करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि फुल स्टॉप है, क्योंकि एजुकेशन में कहीं फुल स्टॉप लग गया तो बात ही ख़त्म हो गई। तो इसलिए अगर मेरे पास 2 किताबें एक सब्जेक्ट की हैं और हमें रिकमेंड की जाती हैं कि 4 किताबें फ़लाँ भी मंगवाएं, तो हम उसके ओरिजिनल, उसकी फ़ोटो कॉपीज़, उसकी सारी चीज़ें अरेंज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को किसी किस्म की दिक्कत मौजूद ना हो। इसी ये जो लाइब्रेरी है हमारी 9 to 5 8 to 5 हमारे पास ओपन होती है, जिसमें ना सिर्फ हमारे अपने इन हाउस स्टूडेंट फैसिलिटेट हो रहे हैं, बल्कि हम हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो भी लोग, अगर किसी को फैसिलिटी चाहिए, लाइब्रेरी की बुक चाहिए, तो वो भी इसी तरह रजिस्टर्ड होगा और रजिस्टर्ड होने के बाद उसको भी बुक इशू की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जस्ट स्टूडेंट्स को के लिए लिमिटेड की हुई है और हम इसको ताला लगा के रख देते हैं, ऐसा नहीं है। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बात की जाती है, तो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए जो हायर एजुकेशन कमीशन था, हायर एजुकेशन कमीशन ने एक फॉर्मेट दिया था कि आप अपने पास से एक क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल बनाएं, जिसमें क्वालिफाइड पर्सनल हो, उसके साथ 2-4 लोग उसके टीम मेंबर्स हों जो इस चीज़ को देख रहे हों कि आप जो टीच कर रहे हैं वो आया कि हायर एजुकेशन कमीशन से नेशनल इंटरनेशनल फॉर्मेट को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल हमने बनाया हुआ, जो कि हर वक्त इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे वो अगर हम बात करें कि स्टूडेंट इन से लेकर स्टूडेंट आउट तक, एंट्रेंस से लेकर एग्जिट तक, एंट्रेंस होती है एंट्रेंस टेस्ट से, तो एंट्रेंस टेस्ट को भी वही लोग देख रहे होते हैं, वही मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसकी मार्किंग, उसकी चेकिंग, उसकी सारी चीज़ें, और इसी तरह उसकी ऑन गोइंग असेसमेंट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। डाउ में जो सबमिशन करनी है, या SNEB नर्सेज एग्जामिनेशन बोर्ड में जो सबमिशन करनी होती है स्टूडेंट्स की, अब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी ग्रेडिंग्स होती हैं स्कूल स्कूल से रिलेटेड चीज़ें, तो वो सारी की सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है क्वालिटी एनहांसमेंट सेल। तो वो अभी आपको लॉक नज़र आएगा, हम देख लेते हैं एक दफ़ा। वो इस वजह से क्योंकि वो लोग एग्ज़ाम में बिजी हैं और एग्ज़ाम करवा रहे हैं, और ये लॉकन की उन्हीं के पास होती है, ये प्रिंसिपल के अंडर नहीं आते। ये लोग डायरेक्ट CO के अंडर आते हैं, उसी को रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि जो बायसनेस है जिसको हम कहते हैं कि फेवर, अगर वो क्या पता मैं प्रिंसिपल बीइंग प्रिंसिपल उससे कुछ गलत काम करवा लूँ, तो ऐसा पॉसिबल है और होता भी होगा शायद ऐसा। लेकिन उसी को कंट्रोल रखने के लिए हमने उनकी रिपोर्टिंग अपने पास नहीं रखी, जो भी चीज़ें वो मॉनिटर करते हैं सारी चीज़ें रिपोर्टिंग डायरेक्ट उस गवर्निंग बॉडी को कर रहे होते हैं या मॉनिटरिंग बॉडी को कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमने जिक्र किया, वो हायर एजुकेशन कमीशन है या डाउ यूनिवर्सिटी है या नर्सिंग बोर्ड है या नर्सिंग काउंसिल है, और जो CO साहब हैं जैसे डॉक्टर काशिफ साहब हैं, तो वो इसको चेयर कर रहे होते हैं, तो वो इनको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम एक दफ़ा देख लेते हैं जो क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल है, जिसमें सारे पिछले 2 साल का रिकॉर्ड इनके पास यहाँ पे करंट मौजूद होगा, जिसमें सारी की सारी चीज़ें बच्चों की मौजूद हैं। इसके अलावा इनका एक रिकॉर्ड रूम है जिसमें पिछले 5-7 साल का रिकॉर्ड भी मौजूद होता है। तो इमरान रियाज साहब जो हैं वो इसके क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल के डायरेक्टर हैं, रियाज गुल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और इसी तरह एक IT के पर्सनल हैं यासीन साहब, और एक क्वालिटी इन्हांसमेंट के एक और मेंबर हैं फरहान साहब। तो ये 4 लोग इस डिपार्टमेंट को देख रहे होते हैं, जो पेपर्स की असेसमेंट्स को भी देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, और उसके साथ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस जो डाउ ने हमें बताया होते हैं उसी हिसाब से वो सारी चीज़ें डिज़ाइंड हैं या नहीं है, और जो असेसमेंट्स हो रही हैं वो उसी लेवल पे उतर रही हैं या नहीं उतर रही। एक एक क्वेश्चन को देखा जाता है कि इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो आया कि इस स्टैंडर्ड पे उतर रहा है या नहीं उतर रहा। अगर वो नहीं होता, अगर वो रिकमेंड करते हैं तो टीचर उसको चेंज करके स्टेटमेंट को देगा। इसके अलावा जो है सर, हमें आप लैब्स के बारे में भी बताएं। लाइब्रेरी भी हो गई है, अब हम लैब की जाने पड़ेंगे। जो मिस फरजाना है हमारे पास काफ़ी अरसे से मौजूद हैं। मिस फरजाना आपको थोड़ा बताएंगे सब्जेक्ट्स के बारे में, बुक्स टाइटल्स के बारे में, टोटल नंबर ऑफ बुक्स के बारे में। हमारे पास जो वो आते हैं, क्या उससे कहते हैं, मैगजीन्स आते हैं, बाकी चीज़ें जो आती हैं वो सारी। मिस फरजाना से बात करेंगे। मिस फरजाना जो कि लाइब्रेरियन है, या कि थोड़ा सा आप हमें बताते चलें लाइब्रेरी के हवाले से। यहाँ पे तकरीबन जो टोटल बुक्स की तादाद है वो 2000 से ज़्यादा है, और यहाँ पे जो टोटल टाइटल्स है वो 69 हैं। अबाउट सब्जेक्ट्स हो गए हैं, जो जेनरिक BSN के सब्जेक्ट्स है उसके हवाले से है, और यहाँ पे जो है हर सब्जेक्ट के अपने अपने बुक्स हैं। एक जो है ओरिजिनल कॉपीज़ होती हैं, बाकी इनकी कॉपीज़ है, और यहाँ पे रिसाले आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, न्यूज़पेपर
पेपर्स आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है डाउ के जर्नल्स हैं और बाकी और भी जर्नल्स हैं यहाँ पे आते हैं, जिनको बच्चे यूटिलाइज़ करते हैं, टीचर्स यूटिलाइज़ करती है। और जैसे भी सर ने भी आपसे जिक्र किया कि बहुत वेल सेट है, मेंटेन है, तो ये हमारी जो है मुर्शिद की नर्सिंग लाइब्रेरी है। ये हमारे पास कॉन्फ्रेंस रूम है। अगर हमारे पास कोई भी इन हाउस मीटिंग्स होती हैं, कोई स्ट्रेटेजिक मीटिंग है, कोई भी प्लानिंग है, तो वो हम इसमें सिटिंग कर रहे होते हैं। सारे लोग यहाँ पे बैठ के जो भी डिसाइड करना है, डिसीजन फर्दर फ्यूचर प्लानिंग करनी है, या किसी भी को जो मीटिंग्स हुई होती हैं तो उसको एनालिसिस करना है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेटिंग करते हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो फैकल्टी सिटिंग एरिया है, जो फैकल्टी अपने असाइनमेंट्स या चीज़ें देख रही होती है, तो वो उसके लिए भी हमने एक सेपरेट एरिया बनाया हुआ, तो वो सारी चीज़ें उसका भी एरिया सेपरेट ही है? अलग, बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर बिल्कुल उनका जो इंटरेक्शन है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है और प्राइवेसी भी ज़रूरी है। तो हर एक टीचर के लिए अलग से एक चैम्बर हमने सेट किया हुआ है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है या कोई भी काम है तो वो वहाँ के डिस्कस कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट की असेसमेंट्स हैं, जैसे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जैसे वो एग्ज़ाम के अलावा हैं, क्लासरूम से रिलेटेड हैं, तो वो सारी की सारी प्रिपरेशंस जो हैं वो यहाँ पे कर रहे होते हैं। अगर उनको कंप्यूटर लैब की ज़रूरत है तो कंप्यूटर लैब भी वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर उनको लाइब्रेरी की ज़रूरत है तो लाइब्रेरी भी। ऐसा नहीं है कि सुबह एक टीचर हमारे पास आता है और शाम 4 बजे तक लगातार पढ़ाता है, ऐसा नहीं है। जैसे हायर एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन है कि एक टीचर 14 आवर 15 आवर वीक में पढ़ाएगा, तो हम ऑलमोस्ट उसको मीट करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि टीचर को पूरा टाइम दिया जाए ताकि वो अपने लेक्चर्स को, अपनी सारी चीज़ों को प्रिपेयर भी करे, और जो हमारे ऑफ स्प्रिंग हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, जो नर्सेज होंगे, वो अच्छे से इन सारी चीज़ों को सीख सकें। ये हमारी कंप्यूटर लैब है। इसमें कुछ कंप्यूटर्स अभी उसके लिए अपग्रेडेशन के लिए गए हुए हैं कि हमने इसको अपग्रेड करना है। थोड़ा सा डिटेल जो है वो हमें यासीन बताएंगे। यासीन यहाँ पे आईटी जो हमारी ये लैब है इसके इंचार्ज भी हैं, और हमारे पास नर्सिंग जो डिपार्टमेंट, नर्सिंग में जो सब्जेक्ट हैं, जो नर्सिंग डिग्रीज़ हैं, वो डिप्लोमा प्रोग्राम है, उसमें जो कंप्यूटर साइंसेस का जो उसकी कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर स्किल्स है, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं वो भी ये कवर कर रहे थे। तो ये यासीन आप बताइए। यासीन बताइए आप ज़रा, जो आप अपनी ड्यूटी यहाँ पे सर अंजाम दे रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बिल्कुल यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, डिफरेंट सर्टिफिकेशन हैं, उन सबको हम लोग, हालांकि नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, फिर भी हमारी कोशिश होती है कि उनको अच्छे से अच्छी एजुकेशन दें, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे आगाह करें। हम कोशिश इसी वजह से जो इनका करिकुलम है, उन तमाम डिग्री हो या डिप्लोमा हो या जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, उसमें कंप्यूटर हम मस्ट पढ़ा रहे हैं। उनका अलग से एक सब्जेक्ट भी होता है डिग्री प्रोग्राम्स और डिप्लोमा प्रोग्राम्स में। तो हमारी कोशिश होती है कि उनको अच्छे से अच्छे पढ़ाएं, प्रॉपर टाइम देकर, प्रॉपर क्लासरूम में उनको हम स्किल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सिखाते हैं, और फिर इनकी लैब भी इधर करवाते हैं। कुछ कंप्यूटर जैसे सर ने बताया कि यहाँ पर कम है, तो हमने अपग्रेडेशन के लिए दिए हुए ताकि बच्चों को हम अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा आगाह करने की कोशिश करें। लेटेस्ट कंप्यूटर लैब है जो 2015 में रीडिज़ाइन की गई थी और डोनेट की थी इन्फाक फाउंडेशन ने। इसमें वेल इक्विप्ड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एजुकेशन वो सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ अर्सा पहले कोविड गुजरा, आपको अच्छे से पता, तो वो जो 2 ईयर्स थे उसमें स्टूडेंट्स ने बहुत सफ़र किया, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने सफ़र इसलिए नहीं किया और हमारे डिग्रीज और डिप्लोमा प्रोग्राम कंटिन्यूस चलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हम ब्लेंडेड लर्निंग पे थे, जिसका मॉडल जो है वो पूरी दुनिया में चला। हमने जूम पे, हमने टीम पे, MS टीम पे हमने क्लासेस ली, बच्चों को सारी चीज़ें की, और जो भी चीज़ें हम कर सकते थे वो सारी की सारी चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अपने IT डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को दी। ये हमारी लेबॉर्ट्री है। लेबॉर्ट्री की इम्पोर्टेंस ज़रूरी है एजुकेशन में, क्योंकि नर्सिंग मेडिकल से रिलेटेड है। मेडिकल डायग्नोस्टिक में लेबॉर्ट्री साइंसेज जो है वो एक बहुत अहम रोल अदा करता है डायग्नोस्टिक्स में। तो हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक चीज़ें पता होंगी, तभी जाके वो उनको रिलेट कर सकेंगे, उनको पढ़ सकेंगे, उनके बारे में बता सकेंगे। तो इसी तरह हमारे पास डिग्री प्रोग्राम में, डिप्लोमा प्रोग्राम में सब्जेक्ट भी होता है। डिग्री प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है जो कि वेल डिज़ाइंड HEC के हिसाब से, और उसको डाउ यूनिवर्सिटी ने एक कैरिकुलम दिया हुआ है, हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में मास्टर्स प्रोफेशनल टीचर हैं मौजूद, जो ऑलमोस्ट 4-5 साल से हमारे पास मौजूद हैं। वो इस बारे में डिटेल बताएंगी कि हमारे पास चीज़ें क्या क्या हैं और हम क्या क्या प्रैक्टिकल्स करवा रहे होते हैं जो कि करिकुलम का हिस्सा होते हैं, जो कि ज़रूरत है, और इसका फ़ायदा क्या होगा
तो ये सारी चीज़ें जो है मिस रीना जाहिद हम आपको बताएंगे। जी, आप यहाँ देख रहे हैं डिफरेंट स्टेशंस बने हुए हैं। बेसिकली ये स्टेशन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हर चीज़ जो है स्टूडेंट की अप्रोच में हो, ठीक है। बहुत ऐसी लैब्स होती हैं जिसमें केमिकल्स जो है वो दूर पड़े होते हैं, तो यहाँ की साइंस लैब ऐसी है कि हर स्टेशन पे आपको जो है वो केमिकल्स मिलेंगे। तो जब स्टूडेंट्स यहाँ परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है साथ ही चीज़ें लेना और साथ ही अपरेटस लेना, और उसके साथ वो आराम से फ्रीली होकर जो है वो प्रैक्टिकल्स जो अपने परफॉर्म कर सकते हैं। दैन उसके साथ जहाँ पे गैस भी है, अगर कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमें हीटिंग प्रोसेस से करने होते हैं तो उसके साथ हमारे पास यहाँ पे गैस भी हर वक्त अवेलेबल है। एंड देन एक वॉशिंग सिंक भी है हमारे पास। कुछ केमिकल डिस्कार्ड करने होते हैं, केमिकल करने के बाद या आपके हाथ पर कुछ इरिटेशन वगैरह हो जाए तो उसको डायरेक्टली जो है वाटर से वॉश किया जाए। तो ये तमाम सहूलत जो है हमारे पास केमिस्ट्री लैब में मौजूद है। और जैसे आप देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है, कोई एसिड बच्चों के ऊपर स्पिल आउट हो जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है इमरजेंसी शावर है जो बर वक्त स्टूडेंट को जो यहाँ पर ही हेल्प मिल सकती है। देन ऐसा भी कुछ हो जाए, कोई फायर वगैरह का कोई केस हो जाए, तो उसके पास हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है जिसको हम यूज़ करके जो है, और कोई अगर कट लग जाए तो उसके लिए हमारे पास जो है फर्स्ट एड बॉक्स है। तो तमाम सहूलत जो है मौजूद है। अगर बच्चों को कोई इंसिडेंस हो जाता है प्रैक्टिकल करते हुए तो उसको हम साथ ही मैनेज कर लेते हैं। आमिर साहब, मैंने देखा जब हम लोग एंटर हो रहे थे तो ये बिल्डिंग मुझे थोड़ी सी डिफरेंट दिखी, इसके हवाले से आप हमें थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये गर्ल्स हॉस्टल है हमारे पास। क्योंकि हमारे पास को एजुकेशन है, कुछ प्रोग्राम सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं, बाकी प्रोग्राम से मेल फीमेल दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं। और हमारे पास सिर्फ कराची के बच्चे नहीं हैं, हमारे पास पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए हुए हैं। तो अगर गर्ल्स की हम बात करें तो फीमेल जो स्टूडेंट है उनको एकोमोडेशन का मसला होता है, तो उनकी एकोमोडेशन के लिए, उनको एकोमोडेट करने के लिए हॉस्टल बनाना रिक्वायरमेंट है। तो हमने जो हॉस्टल डिज़ाइन किया इसमें 60 to 80 स्टूडेंट्स की हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी है। इसको जो हेड करती हैं वो भी जो एक नर्सिंग पर्सनल है हमारे पास, वो फीमेल जो है वो यहाँ की हाउस वार्डन है जो पूरा इसको मॉनिटर कर रही हैं। उसी के साथ उनकी असिस्टेंट भी है जो उनकी एब्सेंस में ही उनके साथ उनको असिस्ट भी कर रही होती है, जो सारी पॉलिसी को, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। और वेल डिज़ाइंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये हॉस्टल है। और इसमें सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रेमिसेस में, तो स्कूल ऑफ नर्सिंग के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो इसको देख रहे होते हैं। और कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट, जैसे जितने भी हमारे पास अगर 60 स्टूडेंट एनरोल्ड हैं यहाँ पे अभी करंट, तो उन 60 स्टूडेंट एनरोल्ड स्टूडेंट्स को बगैर हमारी एक्नॉलेजमेंट के गेट से बाहर नहीं जा सकते। वो मेन गेट से बाहर तभी बच्चा जाएगा जिस वक्त वो अपना गेट पास दिखाएगा, जिसमें एक्नॉलेजमेंट होगी हॉस्टल वार्डन की, जिसमें एक्नॉलेजमेंट होगी स्कूल ऑफ नर्सिंग की। जैसे हॉस्टल के जो मामलात हैं उसको भी हेड मैं ही कर रहा होता हूँ, तो वो मेरी एब्सेंस में मिस समिया हैं जो वाइस प्रिंसिपल हैं, जो इन चीज़ों को देख रही होती हैं। इसी तरह यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे 7 बजे के बाद कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता यहाँ इस गेट से भी। अच्छा। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जैसे इनकी मॉर्निंग इवनिंग नाइट्स ड्यूटीज़ लगती हैं रोस्टर्स के हिसाब से, क्लिनिकल ड्यूटीज़ जो हैं, तो वो रोस्टर्स भी प्रायर मंथ स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे सबमिट किए जाते हैं कि जो भी स्टूडेंट है वो इस टाइम में इस ड्यूटी पे इस डिपार्टमेंट में मौजूद होगा। अच्छा आमिर सर, मैं थोड़ा सा कट करूँगी आपको। आपने बात की ड्यूटी की, तो ड्यूटी कहाँ पर कर रहे होते हैं वो भी थोड़ा सा आप हमें बताते जाएं। जो स्टूडेंट है जैसे कम्युनिटी मिडवाइफ है, नर्स मिडवाइफ है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं जितने भी, इसी तरह डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी स्पेसिफिक क्लिनिकल रिक्वायरमेंट होती है थ्योरी के साथ कि जो वो थ्योरी सीख रहे हैं उसको क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन उनके लिए ज़रूरी है। लर्निंग पर्पज़ के लिए उनके साथ एक क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर साथ में होते हैं, इसी तरह सब्जेक्ट टीचर साथ में होते हैं। तो वो लोग हमारे हॉस्पिटल में, जो हमारा इन हाउस अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो वो सारी चीज़ें बच्चे यहीं कवर कर रहे होते हैं। अगर कोई एक आधा सब्जेक्ट जैसे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर हमने MOU साइन किया हुआ है कारवाने हयात से जो केमाड़ी पे है, तो उसके लिए अगर स्टूडेंट्स जाएंगे तो पहले से प्लान्ड है कि फ़लाँ डेट पे फ़लाँ टाइम में फ़लाँ टीचर के साथ ये स्टूडेंट्स जाएंगे, जिनकी ट्रांसपोर्टेशन, जिनकी सिक्योरिटी, सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी होती है। और वो स्पेसिफिक जो टाइम है उस टाइम में वो सब्जेक्ट टीचर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर उनके साथ जाएंगे और हमारी एक व्हीकल जाएगी, गाड़ी जाएगी उनके साथ, और साथ में
सिक्योरिटी पूरी की पूरी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें करते हैं जस्ट एक सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा कुछ अगर राउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स के, कुछ क्लिनिकल के अलावा एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जो करिकुलम का हिस्सा हैं, तो जैसे स्लाटर हाउस है, जैसे सैनिटरी प्लांट है, जैसे कम्युनिटी विजिट्स हैं, तो उनमें भी सेम फॉर्मेट है कि उनमें क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर भी साथ में होंगे, उनमें सब्जेक्ट टीचर भी साथ में होंगे और हमारी ट्रांसपोर्ट साथ में उनको लेके जाएगी। और बच्चों को वेदर दे आर फीमेल और मेल, उनको किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी पर से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होता है। इसीलिए जो हमारा ये हॉस्टल है एक अरसा दराज से यहाँ पे जब से स्कूल ऑफ नर्सिंग यहाँ पे शिफ्ट हुआ था उसके बाद तकरीबन ये बनाया गया था, तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का कोई मिस है कोई हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसी वजह से कि जो कोऑर्डिनेशन है स्कूल की, जो कोऑर्डिनेशन है हाउस वार्डन की और जो स्कूल हॉस्पिटल की कोऑर्डिनेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और कोई भी 1 इंच भी बच्चा जो है आगे पीछे उसको ब्रीच नहीं कर सकता और वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से सारी चीज़ें वेल मैनेज हैं। मिडवाइफ प्रोग्राम है, इसी तरह हमारे पास जेनरिक है, पोस्ट RN है, इसी तरह असिस्टेंट नर्स प्रोग्राम है। तो इसमें कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो स्पॉन्सर्ड हैं पूरे के पूरे, इसमें कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें हमें सीट्स दी हुई हैं कि 2 बच्चों को, 4 बच्चों को या 8 बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है, तो हम उनको जो भी फ़ीस है उसमें उनको स्कॉलरशिप दे के उनको अकोमोडेट करते हैं। और फैसिलिटेट करने की बात करें, अकोमोडेट करने की बात करें कि जैसे वो ग्रेजुएट होते हैं तो फ़ौरन सबसे पहले मुर्शद उनको ऑफ़र करता है मार्केट के हिसाब से जो भी उस डिप्लोमा के वेजेस चल रहे होते हैं तो उससे बेहतर वेजेस देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुर्शद अपने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट भी करता है, फैसिलिटेट भी करता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें और जगहों पे बहुत कम मिलेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मैं पिछले 9 साल से मुर्शद से मुंसलिक हूँ और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया, मुख्तलिफ असाइनमेंट पे मैंने काम किया। तो मुर्शद में जो इतना लंबा टाइम जो गुज़रा वो गुजारने का मेन मकसद यही था कि यहाँ पे सारी चीज़ें इस तरह होती हैं जैसे एक फैमिली में चल रही हैं, तो लोगों को फैसिलिटेट भी किया जाता है। मैंने यहीं आके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, मैंने हेल्थ मैनेजमेंट में मास्टर्स किया, मैंने नर्सिंग में मास्टर्स किया, वो यहाँ पे आके किया। ऐसा नहीं हुआ कि मुर्शद ने मुझे फैसिलिटेट नहीं किया, तो मुर्शद ने मुझे फैसिलिटेट किया और एकोमोडेट किया कि जैसे मेरी एजुकेशन पूरी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे प्रमोट भी किया, उसी हिसाब से सारी चीज़ें मुझे दी गई। आमिर साहब एक सवाल आप मुझे बताएं, जैसे मुर्शिद का कोई स्टूडेंट हो, वो यहाँ से पढ़कर निकल रहा और बाहर जाके जो है उसने अपनी जॉब की और मुर्शिद का जो है नाम मज़ीद रोशन किया, वो बेशुमार ऐसे एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करें आगा खान यूनिवर्सिटी की, आगा खान हॉस्पिटल में जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे वो हैं, बल्कि अभी बाबर इस्लाम साहब, वो यहीं के ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। इसी तरह अगर हम नर्सिंग बोर्ड की बात करें तो वहाँ नोमी वकास जो गोल्ड मेडलिस्ट थे अपने ज़माने में, नर्सिंग डिप्लोमा उन्होंने यहाँ से किया। इसी तरह एक नहीं बेशुमार नाम है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं पूरे पाकिस्तान में, आपको हर हॉस्पिटल में मुर्शद का कोई ना कोई स्टूडेंट मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि हम हर साल जो है इतना बड़ा नंबर प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, जो कि सर्व कर रहे हैं कम्युनिटी को, जो सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान को, जो सर्व कर रहे हैं हेल्थ को अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी स्किल्स होती हैं जो हमने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था, वीडियोस दिखाई जाती हैं, थ्योरी पढ़ाई जाती है। उसके बाद क्लिनिकल साइड पे भेजने से पहले स्टूडेंट्स को साइन ऑफ किया जाता है उनकी स्किल से रिलेटेड। तो उसके लिए स्किल लैब चाहिए होती है, एनाटमी लैब चाहिए होती है कि हमें वो चीज़ें बच्चों को पहले दिखाएं और उस पर वो सारी रिहर्सल्स करवाएं, सारी चीज़ें करवाएं। उसके बाद उनको हम साइन ऑफ करें। एक चेक लिस्ट होती है स्टूडेंट्स की, वो पूरे पैरामीटर्स उस स्पेसिफिक जो स्किल से रिलेटेड हैं वो स्टूडेंट उसको कंप्लीट करता है। उसके बाद उसको और उसके बाद बच्चों को जो साइन ऑफ होने के बाद हम क्लिनिकल साइड पे भेजते हैं तो उनको कौन सुपरवाइज़ कर रहा होता है।